साइमेट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and onto where r is the set of all non-zero real numbers। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फंक्शन हमारा 1 अपॉन एक्स में दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा जो है वो एफ एक्स 1 अपॉन एक्स है। हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये 1 1 होगा और ऑन्टो होगा। ठीक है, पहला काम। वेयर, जहां पे आर क्या है, हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, जब ये हो जाता है तो उसके बाद हमने एज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू आता है, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, मतलब रियल नंबर को हमने नेचुरल नंबर एन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या रिजल्ट फिर ट्रू आता है विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, जबकि कोडोमेन हमारा सेम रहेगा एज आर, मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। सबसे पहले हमने करना है 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, 1 1 के लिए सबसे पहले 1 1 का हमारा एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिविटी, सॉरी इंजेक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिविटी। ठीक है, अब इंजेक्टिविटी में होता क्या है, 1 1 में हमको कंसीडर करना पड़ता है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आर स्टार दिया हुआ है तो आप आर स्टार लिख लीजिए, सच दैट, इस तरीके से कि एफ एक्स वन जो है वो इक्वल टू है एफ एक्स टू के। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं एफ एक्स वन कितना हो जाएगा। जब हमारा एफ एक्स जो है 1 बाई एक्स है तो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, एफ एक्स वन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वन, और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो एक्स वन क्या आ जाएगा, एक्स टू के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ आर टू आर इज 1 1। ठीक है, 1 1 क्यों हो गया, क्योंकि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल हो, अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू हो एफ एक्स टू और हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्लियर हो रही है। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा आते हैं ऑन्टो। ठीक है, ऑन्टो मतलब सर्जेक्टिविटी। क्लियर है, सर्जेक्टिविटी ध्यान रखेंगे, 1 1 को इंजेक्टिविटी और ऑन्टो को सर्जेक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमको कंसीडर करना पड़ता है लेट y बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है। अब क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ले लिया y, मतलब 1 अपॉन एक्स, है ना। अच्छा, यहां से क्या मिलता है हमें, हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन वाई मिल जाएगा। देयरफॉर
एफ 1/y अगर हम रखेंगे तो 1/x है, तो 1/1/y मतलब कितना आ गया, y। ठीक है ना। और हमें पता है कि y जो है वो बिलोंग्स टू है आप स्टार के। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फॉलो हो जाती है। हम लिख लेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट, to every element y belongs to R, there exists 1/y belongs to R, क्योंकि ये भी R में आ गया है। such that f 1/y therefore f R star to R is on to। ठीक है, जब क्या हो मतलब इनवर्स भी वही आ जाए, y आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं ऑन टू। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी थी कि क्या रिजल्ट ट्रू होता है इफ द डोमेन रिप्लेस्ड बाय एन, आर जो है वो एन से रिप्लेस हो जाए। तो हम यहां पर लिख देंगे कि अगर आर को हम एन से रिप्लेस करते हैं तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, 1/1 और ऑनटो हो जाता है। क्योंकि हमने देखा अगर डोमेन नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है तो उसकी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, 1 रखेंगे तो 1 आएगी, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 1/4। और आपको मालूम है ये सभी क्या है, आर के सबसेट है, मतलब आर में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, रिजल्ट इज ट्रू। अब आते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन में। फंक्शन दे रखा है हमको फर्स्ट पार्ट में, फंक्शन हमारा n to n है, जहां पे फंक्शन जो गिवन है एक्स स्क्वायर से गिवन है। तो फिर हमें वही 1/1 मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव करने के लिए क्या बताया था, सेम चलेगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर n हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब fx1, क्योंकि fx x स्क्वायर तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 0। तो यहाँ पे अगर हम x1 माइनस x2 को 0 रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, x2। और 1/1 के लिए यही कंडीशनल में से ये होती है। यहाँ लिख देंगे therefore f क्या हो जाएगा हमारा, f n to n इज 1/1। ठीक, अब आ जाते हैं ऑन्टो में। ऑन्टो के लिए भी वैसे ही जैसे अभी इससे पहले कंसीडर किया था हमने। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेट y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू n, मतलब एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब नेचुरल नंबर ले लिया है तो इसका मतलब क्या है कि fx जो है वो 5 है, जबकि
एफ एक्स हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू एन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डियर फोर y इज इक्वल टू 5, मतलब किसी नेचुरल नंबर के लिए देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर एंड हैंड एफ एन टू एन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा इंटीजर जेड टू जेड फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो वन वन तो सेम ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं नंबर से लेके इसको करता हूँ। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ वन वन, मतलब इंजेक्टिव इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी में क्या होता है, लेट एक्स वन इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड एक्स टू इज इक्वल टू ले लेते हैं -2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, देखो एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और एफ एक्स टू मतलब -2 का स्क्वायर कितना आता है 4। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू है एफ एक्स टू के, बट लेकिन एक्स वन और एक्स टू इक्वल नहीं है, क्योंकि एक 2 है और एक -2 है। तो हम लिख देंगे फोर जेड टेंस टू जेड इंटीजर्स के लिए इज नॉट वन वन, वन वन नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। ऑन्टो चेक करते हैं, मतलब सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में क्या होगा, जैसे हम y लेते थे वैसे यहाँ पे y ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक नंबर ले लेते हैं 5, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, मान लेते हैं 5 लिया हमने। इज इंटीजर जेड बी एनी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 5, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है ±5, ठीक है, जो कि नॉट बिलोंग्स टू है जेड, ठीक है ना। वो अलग बात है कि प्लस माइनस इंटीजर होते हैं, बट √5 आ रहा है, इसलिए ये इंटीजर में नहीं होगा। इसीलिए लिख देंगे दियर फोर y इज इक्वल टू 5, देयर इज नो एलिमेंट इन जेड, जेड में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हैंस एफ जेड टू जेड इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन्टो, ठीक है। तो ये भी ऑन्टो नहीं होगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है तरीका। यहाँ पे रियल नंबर के लिए हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल नंबर की बात हो रही है। तो रियल नंबर की बात हो रही है तो हम पहले क्या देखेंगे, वन वन देखेंगे। वन वन के लिए हमने ले लिया लेट एक्स वन इज इक्वल टू 2 एंड एक्स टू इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 भी रियल नंबर है। अब एफ एक्स वन करके देखते हैं, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, एफ एक्स टू मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4,
ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है क्या, fx1 fx2 के इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, x2 के इक्वल नहीं है ना, नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे, therefore f z to z is not 1 1। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें ऑनटो में। ऑनटो के लिए क्या रहेगा, यहां पर हम y को ले लेते हैं -5, क्योंकि -5 भी हमारा रियल नंबर में आ सकता है, बी एनी एनी में। ठीक है, अब -5 ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स हमारा कितना हो गया, -5 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर कितना हो गया, -5, मतलब एक्स कितना हो गया, स्क्वायर रूट -5। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखो माइनस का साइन आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, देयर फोर y इज इक्वल टू -5, देयर इज नो एलिमेंट इन R and F R to R is not on टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो जेड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, आर लिखना था ना, थोड़ा सा इसमें सुधार कर देंगे, आर। ठीक है, रियल नंबर की बात हो रही है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा आपकी बार चेंज हुआ है, फंक्शन हमारा अब चेंज होके क्या बन गया है, एन टू एन नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब। ठीक है, अभी तक स्क्वायर थे, अब क्यूब आया है, तो हम पहले वही 1 1 देखेंगे, मतलब इंजेक्टिविटी देखेंगे। इंजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी में क्या होना चाहिए हमारा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सच दैट, लैंग्वेज सब में एक ही चल रही है, देख रहे होंगे आप, fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस x2 क्यूब, मतलब x1 माइनस x2 इन ब्रैकेट x2 x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाता है हमें, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है, क्योंकि ये आ गया ना हमारा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, तो हम लिख देंगे f n टू n इज 1 1, 1 1 तो हो गया। दूसरा आते हैं ऑन्टो में। ऑन्टो सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में क्या रहेगा हमारा, लेट y इज इक्वल टू 4। y हमने ले लिया 4, 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर ले लिया, b एनी एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्यूब रूट है ना। तो क्या लिख देंगे, हैंस एफ एन टू एन इज नॉट
क्या ऑन टू या सेल्फ एक्टिव। क्लियर है? ठीक। अब हमारा सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया है, फिफ्थ पार्ट, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ। एफ जेड टू जेड, इंटीजर के लिए बात हो रही है जबकि फंक्शन हमारा एक्स क्यूब है, तो फिर वही 1 1 इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए क्या होगा, पहले कंसीडर करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब fx1 fx2 के इक्वल है, मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब है, तो फिर वही x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। तो 0 रखते ही x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, therefore f z to z is 1 1। अब आते हैं ऑन्टो। ऑन्टो के लिए क्या होगा, हमको एक नंबर लेना पड़ेगा, है ना। हमने ले लिया y, y भी हमने 4 ले लिया, y इज इक्वल टू 4 लेके हमने कहा ये एक इंटीजर है, बी एनी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, y एक्स क्यूब, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स क्यूब हो गया, है ना। तो एक्स क्यूब 4 हो गया, तो एक्स कितना हो गया, तो थर्ड रूट ऑफ 4। ठीक है, बिलोंग्स टू जेड, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इंटीजर नहीं आएगा ना इसमें, तो therefore जेड टू जेड इज नॉट ऑन। क्लियर है? तो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस वीडियो को पहले जरूर देखेंगे ताकि 1 1 और ऑन्टो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जब 1 1 ऑन्टो क्लियर हो जाएगा तब जाके आपको ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।